नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडी आयुर्वेद पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शस्त्रावचारण अध्याय पढ़ा था, 8वां अध्याय। आज हम लोग पढ़ेंगे 9वां अध्याय, जिसका नाम है योग्यसूत्रीय अध्याय। आइए शुरू करते हैं। अथातो योग्यसूत्रीय अध्याय व्याख्यास्यामः। यथोवाच भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी ने जो कहा है, जो वो उपदेश दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि योग्या का अर्थ क्या होता है। विमर्श में मैंने लिखा हुआ है योग्या सम्यक कर्माभ्यास, कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस इस आधार पे करें और इस तरीके से करें कि आप लोग प्रॉपर हैंडल कर सकें शस्त्रों को। केवल शस्त्रों को अपने हाथ में ही नहीं, जिसके ऊपर आप अप्लाई करने वाले हैं, आप वहां भी अच्छी तरह शस्त्रों को उपयोग में ला सकें। तो उसका वर्णन योग्यसूत्री अध्याय में किया जाएगा। यहां पे ही ये आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे चीजों पर या किन किन ऑब्जेक्ट पर, वस्तुओं पर आपको किस किस प्रकार के शस्त्र कर्म का उपयोग या प्रयोग करना सीखना चाहिए। आइए अपन देखते हैं शस्त्र कर्माभ्यास का महत्व। अधिगत, ये चालू कर देता हूं। अधिगत सर्वशास्त्रार्थम, सभी शास्त्रों को अर्थ सहित अच्छी प्रकार जब ग्रहण कर लिया है तो शिष्यम योग्याम कार्येत, तो शिष्य को योग्या करवानी चाहिए। योग्या मतलब प्रैक्टिकल जो भी चीजें हैं शस्त्र प्रयोग करने की, उन सबको बताना चाहिए। आगे स्नेहादिषु छेद्यादिषु च कर्म पथम उपदिशेत। स्नेहन आदि के जो कर्म हैं और छेदन आदि के जो कर्म हैं, उनमें उपदेश करना चाहिए कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कैसे? पहले भी कहीं किसी आचार्य ने कहा है शस्त्रे च शास्त्रे च दृष्टार्थ शाद विशारद। केवल शस्त्र अभ्यास उसको आता है पर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अथवा शास्त्र पूरी तरीके से आते हैं पर उसके हिसाब से या उसके आधार पर उसको कर्माभ्यास का ज्ञान नहीं है, तो दोनों विद्याएं निरर्थक हैं चिकित्सा कर्म के हिसाब से। आगे आइए। सुबहुश्रुतो अपि, देखना गौर से, सुबहुश्रुतो अच्छी प्रकार से बहुत बार सुना हुआ, अपि अकृत योग्य, सारे शास्त्र उसने अच्छी प्रकार सुन तो लिए पर उनका कर्माभ्यास नहीं किया, तो वह अयोग्यो भवति। क्यों? क्योंकि कर्मों में वह निपुणता नहीं रखता है। अब कर्मों में निपुणता बिल्कुल उस तरीके से ही है कि जैसे किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि ये माचिस है, इससे उसको कोई दीपक या मोमबत्ती या अगरबत्ती जलानी है, ठीक है, पर वह व्यक्ति तेज हवा चल रही है और उसमें वो उसको कैसे जला पाएगा। ये चीज प्रैक्टिकल अप्रोच से ही संभव हो सकती है कि बाकायदा हाथों का घेरा बना के या किस तरीके से यूं करके और इस तरह से घेरा बना के उसको दीपक को प्रज्वलित करना है या अगरबत्ती को जलाना है, वो तो ये प्रत्यक्ष कर्माभ्यास से ही होगा। ठीक है, आइए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या वस्तुएं हैं जिन पर प्रत्यक्ष कर्माभ्यास किस किस तरीके से किस किस चीज का करना चाहिए। आइए, पुष्पफल। पुष्पफल कूष्मांड कहा जाता है। कूष्मांड कई हिस्सों में इसको, भारत के हिस्सों में पेठा भी कहा जाता है, कहीं कद्दू भी कहा जाता है जो बड़ा वाला होता है। ठीक है, आइए, अलाबू, लौकी जो होती है, कालिंदक, कालिंदक तरबूज को कहा जाता है, वाटरमेलन को। ठीक है, त्रपुस, खीरा। हालांकि जब हम दलहन की व्याख्या देखते हैं निबंध संग्रह, तो उसमें त्रपुस का मतलब कर्कटी भेद लिखा हुआ है कि ककड़ी का ही एक प्रकार है त्रपुस, दैट इज खीरा। एरवा रोग, कर्का रोग आदि में छेदन जो कर्म है उसका कर्माभ्यास करना चाहिए। इन सब चीज, छेदन की प्रैक्टिस इन सब चीजों पर ऑब्जेक्ट पे की जा सकती है। छेदन मतलब काटना। ठीक है, आइए, उत्कर्तन, अपकर्तन, ऊपर की तरफ काटना और नीचे की तरफ काटना, ये छेदन का मतलब निकलता है। ठीक है, दोनों जो प्रकार हैं, उत्कर्तन और अपकर्तन, इनका उपयोग भी पुष्पफल आदि पे ही करना चाहिए। आगे, द्रुति बस्ति प्रसेवक प्रभृतिषु उदक पंक पूर्णेषु भेद्य योग्याम। भेदन का उपयोग जो प्रैक्टिस है वो किन पे करनी चाहिए? द्रुति, बस्ती,
प्रसेवक। द्रुति, वैसे तो मशक को बोला जाता है। मशक एक पर्टिकुलर जो लेदर का बना हुआ एक विशेष प्रकार का बैग सा होता है, जो पुराने समय में काम आया करता था पानी को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए या सड़क पे छिड़काव वगैरह करने के लिए। अब आप लोगों ने मशक तो देखी नहीं होगी, आप लोगों ने एक पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा जिसका है बैग पाइप बोला जाता है। मिलिट्री बैंड में आज भी उसका उपयोग किया जाता है और उसकी धुन वास्तव में बहुत अलग होती है। तो उसमें उसका जो शेप है या वो जो बैग पाइप है वो एग्जैक्टली मशक ही है। ठीक है, इसमें भेदन का प्रयोग या भेदन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे, सरोमणि चर्मणि आतते लेख्यस्य, लेखन कर्म का प्रयोग या प्रैक्टिस किस पे करनी चाहिए? ऐसी चमड़ा, ऐसी चर्म जो कि रोम युक्त हो, उस पे करना चाहिए। ठीक है, पर यहां एक विशेष चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं ये एक बार ये हटा देता हूं। सरोमणि चर्मणि लिखा तो है कि रोम युक्त चर्म पर उसका लेखन का प्रयोग या प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, पर कैसा होना चाहिए? आतते। आतते मीन्स जमीन पर बिछा हुआ होना चाहिए या किसी जो सॉलिड सरफेस पे बिछा हुआ होना चाहिए, तब उस पे लेखन कर्म का अभ्यास किया जाना चाहिए। आतते मीन्स बिछा हुआ। ठीक है, किसी सॉलिड जगह पे, टेबल पे हो सकता है, जमीन पे हो सकता है, किसी बेंच वगैरह पे हो सकता है, उस पे ही लेखन कर्म का अभ्यास करना चाहिए। हाथ सदा हुआ रहता है इसलिए। आगे आइए, मृत पशु फिरासु, अलग अलग है। मृत पशु फिरासु उत्पल नालेशु वेध्यस्य, वेधन पंक्चर करने का जो उपयोग करना हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, अनुभव लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। या तो मृत पशुओं की कोई सिरा है उस पर, या फिर उत्पल नाल। उत्पल नाल मतलब कमल की जो नाल होती है वो। हालांकि इसी की जगह अगर कमल नाल भी नहीं मिल रही है और वास्तव में हमको इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है वेधन की, तो हम लोग एरंड की जो नाल होते हैं उसको भी काम में ले सकते हैं। एरंड पत्र की जो नाल है हम उसको भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। घुणोपहत काष्ठ, ऐसी लकड़ी जिसमें घुन लग गए हों। ठीक है, वेणु नल नाली शुष्कालाबु मुखेशु एष्यस्य, एषण कर्म का उपयोग इन सब में कर सकते हैं। पनस, पनस का अर्थ है कटहल। एक बड़ा सा फल होता है, इतना बड़ा लंबा सब्जी होती है वैसे तो, उसके बाहर कांटे निकले रहते हैं, हरे रंग का होता है और उसके बाहर कांटे लगता है, दैट इज पनस। ये यूपी साइड में इसकी पैदावार बहुत होती है। पनस, बिंबी, बिल्व फल मज्जा, तो पनस फल मज्जा, बिंबी फल मज्जा और बिल्व फल मज्जा। ठीक है, और मृत पशु दंतेशु, मृत पशुओं का अगर दांत लगा हुआ है तो उसमें आहार्यस्य, आहरण का प्रयोग, आहरण की प्रैक्टिस जो हमको करनी चाहिए वो करनी चाहिए। कटहल की फल मज्जा में, बिंबी फल मज्जा या बिल्व फल मज्जा, या फिर कोई मरा हुआ पशु है उसके दांतों को पकड़ के जो खींचना है वो आहरण का उपयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, मधुच्छिष्टोपलिप्ते शालमली फल के विश्राव्यस्य, विश्रावण का जो हमको प्रैक्टिस करनी है वो करनी है मधुच्छिष्टोपलिप्ते। मधुच्छिष्ट मोम को कहा जाता है। मधु उच्छिष्ट शहद का जो जूठा होता है। शहद का जूठे का मतलब यह है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे जब हम शहद निकाल लेते हैं तो जो छत्ता बच जाता है दैट इज मधुच्छिष्ट। इससे लेपित किया हुआ जो शालमली फलक है उस पर विश्रावण कर्म का उपयोग करना चाहिए। आगे, सूक्ष्म घन वस्त्रांतयो मृदु चर्मांतयो च सीव्यस्य, और स्टिचेज का हमको अगर प्रैक्टिस करनी है तो कहां करनी चाहिए? सूक्ष्म पतले या मोटे वस्त्र पर, उनके बीच में, या मृदु चर्म पर, उन पे हमको सीवन कर्म का प्रयोग करना, प्रैक्टिस करनी चाहिए। आगे, पुष्टमय पुरुषांग प्रत्यंगम विशेषेषु बंधन योग्याम, और बंधन की अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, जो बांधना इन द सेंस कि वो जो इतने भी 14 और 15 जो बताए हुए हैं वाग्भट और सुश्रुत ने, बैंडेज जो की जाती है वो किस पे करना चाहिए? पुष्टमय पुरुष। पुष्टमय पुरुष मतलब कपड़े का एक पुरुष बनाकर, आदमकद, किसी जीवित व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, एक
कपड़े का एक पुरुष की आकृति बनाकर उसके अंग प्रत्यंगों पे हमें बंधन का उपयोग करना चाहिए, बंधन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। मृदुषु मांस खंडेशु, जो सॉफ्ट मांस होता है, पिशित जो मसल्स होती हैं। अब मसल्स, ये सॉफ्ट मसल्स का मतलब क्या है कि जैसे चिकन वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है, तो उसको बनाने के पहले, या उसको बनाना नहीं है, पर जो चिकन वगैरह होता है जिसके कि पंख वगैरह सब हटा दिए जाते हैं, जिसको कि अच्छी तरह वॉश कर लिया जाता है, वो जो मांसपिंड होगा वो मृदु होगा। तो मृदु मांस खंडेशु अग्नि क्षार योग्याम, अग्नि और क्षार का प्रयोग ऐसे मांस खंड पर किया जाना चाहिए जो कि मृदु हो। चिकन, एक मैंने मुर्गी जो है वो मैंने एक उदाहरण मात्र आपको दिया है, और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। मृदु चर्म मांस पेशीषु उत्पल नालेषु च कर्ण संधि बंधन योग्याम, कर्ण संधि बंध का अगर हमको प्रैक्टिस करनी है तो मृदु चर्म मांसपेशी या फिर उत्पल नाल पर करनी चाहिए। ठीक है। आगे, उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतसी अलाबु मुखादिशु, गौर से देखना, उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतसी अलाब मुखादिशु च नेत्र प्रणिधान वस्ति व्रण वस्ति पीड़न योग्यामिति। नेत्र वस्ति या नेत्र जो वस्ति नेत्र है उसका प्रयोग उदक पूर्ण घट, जल से भरे हुए जो मटका है उसके पार्श्व में अगर कोई छिद्र है या उसके पार्श्व में हमको छिद्र करके वहां उसका उपयोग करना चाहिए। अलाब मुख पर उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेत्र प्रणिधान बस्ती नेत्र, बस्ती नेत्र, ठीक है, और व्रण बस्ती, इनका प्रयोग करना चाहिए। पीड़न योग्य, व्रण बस्ती के पीड़न का जो अभ्यास होता है वो यहां करवाना चाहिए। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके विमर्श वगैरह में भी ऐसा कुछ है ही नहीं, विमर्श लिखा ही नहीं है इसका। भवतश्चात्र एवं आदिषु मेधावी योग्यार्हेषु यथाविधि द्रव्येषु योग्यम कुर्वाणो न प्रमुह्यति कर्मसु। अब योग्य सूत्री अध्याय जो दिया गया है, तो योग्य करवाने का मतलब क्या है? योग्य करवाने का सबसे बड़ा जो यहां पे सेंस निकलता है वो ये है कि व्यक्ति ने अगर शल्य कर्म अच्छी तरह कर लिया है या इस तरीके का कर्माभ्यास जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह कर ली। देखो किसी समय में एक बात चला करती थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, पर मेरे हिसाब से इस कहावत का यह अर्थ होना चाहिए कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करेंगे तो ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो कितना भी मेधावी व्यक्ति है, अगर कैसा भी अच्छा पढ़ा हुआ, शस्त्रों को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जब वो अच्छी तरह इन द्रव्यों पर योग्य का उपयोग कर लेता है, प्रैक्टिकल अप्रोच यहां सही बना लेता है, तो वह किसी भी प्रकार के शल्य कर्म को करते हुए मोह को प्राप्त नहीं होता है। हालांकि इसके बारे में डिटेल और भी हो सकती है, पर आप लोगों के लिए इतना काफी है यहाँ पे। आइए, तस्मात् कौशलम अन्विच्छन् शस्त्रक्षाराग्नि कर्मसु यस्य यत्रेह साधर्म्यम तत्र योग्यम समाचरेत। ठीक है। तो शस्त्र, क्षार और अग्नि कर्म में अगर कोई व्यक्ति और ज्यादा कुशलता प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, तो यस यत्र इह साधर्म्यम, तो यहां जितने भी साधन बताए गए हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर बताए गए हैं, कौन कौन से, मृदु मांस पिंड वाले जो बताए गए हैं अग्नि और क्षार कर्म के लिए, और शस्त्र कर्म के लिए इतने सारे बताए गए हैं जो कि हमारे पुष्प फल से चालू हो रहे हैं। जो अभी पुष्प फल से शुरुआत हुए थे ना, कूष्मांड से, वो सारे के सारे उन पे शस्त्र कर्मों का प्रयोग किया गया था, सीवन कर्म वगैरह उसका प्रयोग किया था। इवन देन बंधन का उपयोग भी इसी तरीके से बताया था कि कपड़े का एक मानव की आकृति बनाकर उस पर बंधन का उपयोग करना चाहिए। तो यहां बताया हुआ कि शस्त्र, क्षार, अग्नि के लिए जितनी भी ये चीजें बताई गई हैं, दे आर नॉट मोर देन सफिशियंट, मे बी मोर देन सफिशियंट, पर अगर किसी को और भी कोई ऐसी चीज मिलती है वो उस पर उपयोग कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर कहीं कमल की नाल नहीं मिल रही है, उत्पन्न नाल नहीं मिल रही है, तो आप लोग वेधन का जो अभ्यास कर सकते हैं, या वेधन का या विश्रावण का किसी भी प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं, वो एरंड पत्र की नाल पे भी कर सकते हैं। और वही चीजें बताई हुई है कि जितनी चीजें बताई हैं अभी तक
उनके अलावा भी और भी ऐसी साधर्म रखने वाली चीजें हैं, बताया ना साधर्म, एज इट इज वैसी की वैसी अगर कोई भी चीजें हैं तो आप उन पे भी इस प्रकार का उपयोग शस्त्र, क्षार और अग्नि का आप कर सकते हैं। इति सूत्र संहितायाम सूत्र स्थाने योग्य सूत्रीय नामक 9वां अध्याय ये यहां समाप्त हुआ। आप सभी लोगों से मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखते हैं कृपया लाइक करते चलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में आप लोगों को आपके पर्टिकुलर अगर आप कंपटीशन ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इस चीज में आप कोई भी झिझक ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है या और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप लोग स्क्रॉल जो मेरा मोबाइल नंबर हो रहा है या मेरा ईमेल आईडी हो रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सब लोगों के उत्तर की प्रतीक्षा में। धन्यवाद।